और एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत अहम खबर, बड़ी अहम खबर जिसका हमें बेचैनी से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अच्छी खबर ये आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, बिल्कुल इब्तिदा हो गई है। ये अच्छी खबर है, पूरी कौम को जिसका इंतजार था वो खबर अब आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अलाई में ताहाल जारी है और एक बच्चे को अब रेस्क्यू कर लिया गया और है। जैसे अभी टीपू साहब भी कह रहे थे कि ये बिल्कुल रोशनी जाने वाले औकात हैं, तो इसके अंदर पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि कम से कम सर्वाइवर्स को निकालने की इब्तिदा हो जाए। तो पहले अपने रिपोर्टर से बात करते हैं। आतिफ कयूम, बताइए, एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, ये बिल्कुल ताजा डेवलपमेंट है। जो पुलिस सोर्स है उसने ये कंफर्म किया है कि एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू करके जो है हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया गया है और अभी दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए जो है रस्से के जरिए नीचे जवान जो है वो आया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब दूसरे बच्चे को भी यहाँ से अपलिफ्ट करके निकाला जा सके। तकरीबन ये रेस्क्यू शुरू हुए जो है तकरीबन इस वाक़े को जो है तकरीबन 11 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं और 11 घंटे के बाद तकरीबन एक बच्चे को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी 7 अफराद जो है मजीद उस डोली लिफ्ट में जो है फंसे हुए हैं और उनको भी निकालने के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेस्क्यू के काम से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना है कि अगर हवा का यही सिलसिला रहा कि हवा ज्यादा ना हुई तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन आइंदा जो है तकरीबन आधे घंटे तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी अच्छा, जी वही तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए, रस्से के जरिए जो उनको वहां से निकाला जा रहा है, वही तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। रास्ते के जरिए जो है नीचे आके उन बच्चों को निकालने के लिए वो तरीका अडॉप्ट जो है वो किया गया है और इस वक्त जो एक इन्होंने कोशिश की थी वो इस कोशिश में जो है वो कामयाब हुए हैं। रेस्क्यू एहलकार जो पाक आतिफ कयूम साथ ही रहिए, आतिफ कयूम साथ ही रहिए। 11 घंटे का ऑपरेशन, हर तरह से हेलीकॉप्टर ने जायजा लिया इस बात का कि हमें कामयाबी के साथ यहां से लोगों को निकालना है, सर्वाइवर्स को निकालना है, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अब बड़ी कामयाबी, पहली कामयाबी मिल गई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन की पहली बड़ी कामयाबी है ये। बाकी फंसे अफराद को तो निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पहले बच्चे को, पहले सर्वाइवर को निकाला गया है। बिल्कुल, और ये 7 बजे ये वाकया पेश आया था और अब जो हमें इत्तलात मिल रही है 6:30 बजे पहली बड़ी कामयाबी सामने आ रही है। इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से ताहाल जारी है और एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। पहला बच्चा यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन की पहली कामयाबी मिली है, पहली बड़ी कामयाबी सामने आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी फंसे अफराद को भी निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। कोशिशें यही की जा रही हैं कि सेफली यहाँ से निकाला जा सके और बहुत ही तवील ये ऑपरेशन था, तवील इंतजार करना पड़ा है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये कम से कम एक हौसला अफजा खबर है किरण, उम्मीद की ये किरण हमारी जागी है कि बाहिफाजत एक बच्चे को यहाँ से निकाल लिया गया है। और अब आगे मामलात बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये दुआ भी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों की कोशिश भी है। उन्होंने अच्छी तरह से सबका जायजा लिया है। रस्से को यहाँ पर लेकर आना, उसको अलाइन करना, फिर एक एक करके यहाँ से सर्वाइवर्स को निकाला जाए, बाहिफाजत जमीन पर पहुंचाया जाए। सारा दिन हो गया जिनको जमीन और आसमान के दरमियान फंसे हुए, सारे ख्वाब देखते हुए, सारे खौफ का सामना करते हुए उन्हें हौसला दिया गया, दवाएं दी गई और इस सारे के सारे ऑपरेशन का जायजा लिया गया। अफवाज यहां पर रहे, उन्होंने सारे के सारे मामले को देखा और कोई भी रिस्क इसमें होना नहीं चाहिए। लोगों को बाहिफाजत यहां से निकाला जाए और जमीन पर लेकर आया जाए। पहली बड़ी कामयाबी मिल गई, एक बच्चे को बाहिफाजत यहां से निकाल लिया गया। सबसे बड़ा खतरा यह था, सबसे बड़ा खदशा यह था कि खुदा न खास्ता कोई बच्चा, कोई यहां पर फंसा हुआ शख्स घबराए नहीं, डरे नहीं, खौफजदा नहीं हो। हौसला दिया, पानी दिया, खाना दिया, जरूरी दफा भी दी गई और अब जरूरी मदद भी दी गई है। अब यहां से सर्वाइवर्स को निकाला जा रहा है, बहिफाजत निकाला जा रहा है। पहला बच्चा यहां से इसको मूव कराया गया और जमीन पर पहुंचाया जा रहा है। यह मामला जिस पर हर पाकिस्तानी की नजर लगी हुई है, इसके ऊपर आलमी मीडिया की भी नजर है। वहां पर भी यह मामला रिपोर्ट हो रहा है, यह रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है। पाकिस्तान में हिली एरियाज में इस किस्म के
मकामात पर इस तरह के ही जो टूल्स है उनको आजमाया जाता है, इसी किस्म की सवारियों को अपनाया जाता है, ऐसी डोली लिफ्ट चल रही होती है। हम अपने बचपन से ऐसी चीजें देख रहे हैं। अगर कहीं पर कोई पिक्चर कंपटीशन है तो उसको जीता गया, तो ऐसी पिक्चर के ऊपर जीता गया कि कोई बच्चा इस डोली लिफ्ट से स्कूल जा रहा था। लेकिन अब ये हुआ है कि यहाँ से इस बच्चे को निकाला गया है। हम समा पर सिर्फ ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जब रेस्क्यू किया जा रहा है एक मासूम बच्चे को। सिर्फ समा पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। 7 बजे ये वाक़या पेश आया था। बिलाशुबा खौफ था, लेकिन खौफ के साए में उम्मीद की किरण पैदा हुई है। एक बच्चे को यहाँ से बाहिफाजत उतार लिया गया है और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, उस डोली से निकाल लिया गया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाक फ़ौज का ये रेस्क्यू ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर के ज़रिए पाक फ़ौज का जवान इस बच्चे को लिए हुए और इस बच्चे को अब बाहिफाजत रेस्क्यू ऑपरेशन के सूरत हाल को हम जो दिखा भी रहे हैं कि समा पर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाहिफाजत इस बच्चे को डोली से निकाला गया है। तो देखिए, हम सिर्फ समा के ऊपर आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। पहले इस बात को मुमकिन बनाया गया, इस बात को जांचा भी गया कि यहाँ से बाहिफाजत बच्चे को निकाला जा सके, सर्वाइवर्स को निकाला जा सके, और फिर इसको मुमकिन भी बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये डोली बिल्कुल दरमियान में ही डोल रही थी और इसी में से बच्चे को खींचा, इन्होंने निकाला है और बाहिफाजत यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ से इसको दूर किया है, रेस्क्यू किया गया है। ये मनाजिर हम आपको समा के ऊपर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर आसपास ही इसके, और फिर इस तरह से इनको आगे ले जाकर के बच्चे को निकाला गया, बाहिफाजत बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बटाग्राम के ये मनाजिर, अलाई का मकाम, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी, और वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से इस जो बची कुची डे लाइट है इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब देखिए बड़ी तेजी के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये डेवलपमेंट भी आ गई। पहले एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया था और अब ये बड़ी कामयाबी मिली कि एक और बच्चे को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एक और बच्चे को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया गया है, रस्से लगाकर उसकी मदद से इसको एक बाकायदे ट्रैक सा बनाया गया है ताकि यहाँ से सर्वाइवर्स को निकाला जा सके। जी हाँ, एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया पहले और फिर अब दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो जिंदगी जीत रही है। सुबह से ही हम आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, डोली में से बच्चों को निकालने का सिलसिला जारी है। अनथक मेहनत के बाद, अनथक कोशिशों के बाद बिल आखिर दूसरे बच्चे को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है इस डोली के अंदर से। तो मजमूई तौर पर 8 अफराद इस डोली में सवार थे, जिनमें से 2 मासूम बच्चों को निकाल लिया गया है और अब पीछे रह गए हैं 6 अफराद, जिनको भी निकालने का काम तेज़ी से जारी है। तो समा पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। पहली बड़ी कामयाबी मिली थी और अब दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है और इसी खबर का बेसब्री से इंतज़ार था पूरी कौम को। पूरी कौम इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने मौजूद है, अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद है, दुआएं कर रही है। ना सिर्फ पूरी कौम दुआएं कर रही है बल्कि उन फैमिली के साथ उनके दुख में बराबर की शरीक है, उनके साथ परेशानी में बराबर की शरीक है, जो उस कर्ब में मुब्तला हैं, उस कर्ब को ख़त्म करने के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको बाहिफाजत इस डोली से निकाले। और यहाँ पर पाक फ़ौज का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। पाक फ़ौज की जानिब से मुसलसल कोशिशें की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। एक वक्त ऐसा आया था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि रात का अंधेरा हो जाएगा और रात के अंधेरे में शायद कामयाबी नहीं मिल सके, सुबह तक ये ऑपरेशन मुलतवी किया जा सके, लेकिन जवानों की हिम्मत को सलाम है। GOC यहाँ पर मौजूद हैं, SSG, और वो यहाँ पर ख़ुद लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को और उनकी क़यादत में यहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान के कमांडोज अब मुसलसल अनथक कोशिशों के बाद अब दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए हैं। एक के बाद एक कामयाबी, बड़ी कामयाबी। हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, पाक फौज के कमांडर्स, उनकी कोशिशें कमांडोज की वो रंग ला रही हैं। पहले इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि कोई रिस्क नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद में एक एक करके यहाँ से बच्चों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। 2 बच्चों को अभी तक निकाला जा चुका है। 8 अफराद, जैसे फवाद आपने बताया कि इसमें सवार हैं, उसमें जाहिर है बच्चे शामिल हैं और सवेरे से अब तक ये कोशिश की गई कि कोई रिस्क नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथली इनको यहाँ से निकाला जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। अब चूंकि बिल्कुल दिन भी छटने वाला है, रोशनी यहाँ से जाने वाली है, तो इसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना है। इस रोशनी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को निकालना है, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जी हाँ, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे किरण के लास्ट लाइट यही होती है कि जब मगरिब हो जाती है और मगरिब के बाद थोड़ी सी रोशनी रहती है, तो उस वक्त तक ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान ने हमें बताया था कि ये कोशिश होगी
कि ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। और बिल्कुल वही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है कि अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा है, और उस अंधेरे को मुकम्मल अंधेरा छा जाने से पहले पहले आर्मी की यही कोशिश होगी कि इन तमाम अफराद को बहिफाजत यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। तो एक तवील ऑपरेशन है, ये देर तलब ऑपरेशन है, और हिम्मत का भी इम्तिहान है यहाँ पर उन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद थे, और यकीनन उनकी दाद देनी पड़ेगी कि किस कदर सब्र के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे। जो हालात उनके ऊपर गुजर रहे थे, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, हवा में मुअल्लक़ हैं। एक तरफ ये देखा जा सकता है कि किस कदर पाक फ़ौज के जवान हिम्मत और कोशिश से लगे हुए हैं कि इन 8 अफराद की कीमती जान को किसी तरीके से बचाया जा सके, और दूसरी तरफ दुआएं भी की जा रही हैं, और वो दुआएं बिलाखिर रंग लाना शुरू हो गई हैं। प्रोफेशनल आप अफवाज पाकिस्तान के इस दस्ते को कह सकते हैं, SSG कमांडोज का दस्ता, जिन पे आप जो आंख इस बंद वक्त करके भरोसा जी हाँ करते हैं। बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। सरहदों के निगहबान हैं, चाहे कोई भी हालात हों, फ्लड की सिचुएशन हो, जलजला आए, कोई भी कुदरती आफत आए, तो सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होती है, और कौम आप के पूरा साथ खड़ी भरोसा होती है। करते हैं उनके जी हाँ ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको लीड कौन कर रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की थोड़ी सी तफसील भी बता देते हैं। GOC SSG रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जिसे आप देख रहे हैं, जिसके थ्रू ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इसको ही हमारी अफवाज लेकर आए और वही यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। खराब मौसमी हालात भी है, कम रोशनी भी है, ये सारे के सारे मसाइल भी हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद फहीम हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद फहीम, एक तो ये कि इसमें 8 अफराद सवार थे, 2 को निकाला जा चुका है। अब हमें ताजा खबर बताइए कि क्या हो रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, पाक आर्मी के कमांडोज ने जो है जबरदस्त एक्शन लिया है। अभी तक जैसे लाइट कम होने के बावजूद जो है 2 बच्चों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है जैकेट के जरिए, और अच्छी की जैकेट पहन डाल नीचे फेंकते हैं और जैकेट पहन के जो बच्चे हैं वो बाहर निकलते हैं। और अभी भी ऑपरेशन की स्टाइल जारी है, जबकि मकामी लोगों की तरफ से भी जो है वो जो एक्सपर्ट थे वो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा रॉब डालने के बाद वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ये ऑपरेशन कामयाबी से जारी है अभी तक। ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। अच्छा चलिए, हमें थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि क्या अब हम ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरे बच्चे को बहुत थोड़े वक्त में निकाला गया है, तो तमाम तर रिस्क को देखते हुए प्लान प्रॉपर बनाकर ये किया गया है, तो अब बाकी सर्वाइवर्स को भी जल्दी जल्दी निकाला जाएगा। कुछ ऐसा सुनने को मिला, कुछ ऐसा मालूम हुआ आपको? जी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह ही हो रहा है। थोड़े से वक्फे के बाद दूसरे को, और उसके बाद इंशाल्लाह तीसरे को भी, और ये लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी सबको जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि इनके पीछे जो है बहुत से लोगों की दुआएं थी। आज नमाज जोहर के बाद, नमाज असर के बाद, मतलब इंक्लूडिंग बडग्राम, कोस्तान और मानसरा, जहाँ जहाँ भी ये न्यूज़ चलती रही है, वहाँ पे लोग इनके लिए दुआएं करते रहे और इनकी सेफ्टी के लिए दुआ करते रहे कि या अल्लाह इनको ऑपरेशन जल्दी कामयाबी से आप कराएं। अच्छा मोहम्मद फ़हीम, ये भी बताइए, अब ये 2 बच्चों को जो रेस्क्यू किया गया है, अब इन्हें यहाँ पर चूँकि ज़ाहिर है इतनी देर से ये 11-12 घंटों से वहाँ पर स्टक थे, तो अब इनको क्या किया जाएगा? यहाँ पर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, तिब्बी इमदाद दी जाएगी, इनको क्या किया जाएगा इनके लिए? एम्बुलेंस का तो है, रोड इस तरह है, 4x4 ड्राइव के रोड हैं, लेकिन ये है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे, क्योंकि ये 8-10 घंटे से भूखे प्यासे वहाँ पे हैं, और की तबीयत, 2 बच्चों की तबीयत भी खराब थी, बेहोश थे, तो अब इनको यहाँ से सबको निकाल के लाजमन तौर पर इनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए करीबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे शिफ्ट, अलाई में जो है शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पे इनकी इब्तदाई तबी इमदाद के बाद इनको फर्दर मूव किया जाएगा।